हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे मैं लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट है, जहाँ पे अरमान डिसाइड करता है कि वह अबीरा को सब सच बता देगा और वह रोहित के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। वो अबीरा को जाता है, बोलता है हमारा बीएसपी मर चुका है, हमारा बीएसपी नहीं है, रोहित तो रोहित का बच्चा है। अबीरा बोलती है स्टॉप इट, ये तुम कैसी बातें करो, अपने बच्चे के जिंदा होते ही तुम ये सब मरने की बातें करो। अरमान बोलता है अबीरा तुम ये समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, जिस बेबी में तुम हक जता रही हो ये हमारा बेबी है ही नहीं, वो रूही तो रूही का है और ये बेबी तुम लौटा दो उसे। मैं तुम्हें बात बताने वाला था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अबीरा बोलती तुम झूठ बोलो, मैं अपना बेबी नहीं दे सकती, ये हमारा बीएसपी, मैंने इसको पाला है, अब 9 महीने रखा है, तुम ऐसे कैसे बात करो। रोहित बोलता है हाँ भाभी आपका बीएसपी, लेकिन अरमान बोलता है भाई अब बस बहुत हुआ, मैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी, अपना बच्चा लिए तेरा और रोहित का हक है। वह अबीरा से छीनने लगता है बच्चा, बट अबीरा जो होती बोलती है अरमान तुम ऐसा नहीं कर सकते, अरमान ये हमारा बीएसपी, तुम ये सब क्या कर रहे हो अरमान। रोहित इसे समझाओ नहीं हमारा बीएसपी, बट रोहित और जो होता है वहाँ पे एकदम चक्का बक्कार हो जाता है। लेकिन अरमान जो होता है अबीरा की एक नहीं सुनता और वह बच्चा लेके जो होता है रोहित को दे देता है और वो रोहित को इशारा करता है कि तुम यहाँ जल्दी चले जाओ, मैं अबीरा को संभाल लूँगा जैसे तैसे करके। पर यहाँ अबीरा जो होती है वो बहुत ही रोने लगती है, वो बोलती है कि अरमान ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने तुमसे कहा था हमारी बेबी को बचाना, मुझे मत बचाना, लेकिन तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मेरा बीएसपी चाहिए था लेकिन तब से अरमान ये देखता है कि वेल दोस्तों ये सब सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे अरमान अबीरा के मिलने आता है, यहाँ पे रोहित भी आता है, जहाँ पे अबीरा बहुत खुश रहती है। वो बोलती है कि देखो बीएसपी ने मेरा हाथ पकड़ा है, देखो तुम लोग के भी साथ ऐसा उसने क्या हाथ पकड़ा। रोहित बोलता है नहीं बच्चा पहले माँ की हाथ पकड़ेगा ना भाभी, हम लोग का क्यों पकड़ेगा। अबीरा बोलती हाँ राइट, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मनीष चीज़ होते वो रूही को कोमा में देख के सहम से जाते, वो बोलते कि रूही ये क्या हुआ बेटा, तो अपने बीनाने के हाथ की कचौड़ियाँ नहीं खाएगी, देख तेरे बच्चे को भी तू संभाल लूँगा, तुझे संभाल लिया, तेरी माता श्री को तो तेरी बेबी को भी, तू बस जल्दी से उठ जा, जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ बना दो, तुझे खाना है, तुझे पता है ना, तुझे से नाटक करे, स्कूल ना जाने का पहले नाटक कर देती, अब यहाँ हॉस्पिटल बहुत हुआ, जल्दी से चलो उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ बेटा जल्दी से। यहाँ पे अरमान जो होता है वो देखता है कि अबीरा एक बेबी के वजह से कितनी खुश है। वो सोचता है कि काश अगर मैंने वो टाइम सच्चाई बता दी होती तो शायद अबीरा के साथ ऐसा कुछ हो ना जाए। पर यहाँ पे मनीष जी भी बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं क्योंकि वह रूही को देख के बहुत ही टूट से गए हैं। वो रूही को कोमा की हालत में देख के उनसे आवाज़ भी नहीं आ रही है, वो बस यही सोच रहे हैं कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या हो। लेकिन बच्चे की ही याद से वो बोलते कि रूही का बेबी कहाँ है। तो स्वर्णा बोलती मैं और कावेरी जितनी जल्दी में आई कि हमने स्टाफ से सिर्फ रूही के बारे में सोचा, उसकी बेबी के बारे में नहीं पूछा। और यहाँ पे जो होता है अरमान जो होता है रोहित को समझाता है कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये तेरा और रूही का, कल को रूही को होश आएगा और वो अपना बेबी मांगे तो क्या करेगा। रोहित बोलता है जो होगा हम देख लेंगे और मैं रूही को समझा लूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम और रूही अगर बाद में चाहे बेबी प्लान भी कर सकते, बट भाभी के पास ऐसा मौका नहीं है, उनका ऑलरेडी ब्लड मेजर लॉस हो गया, अब डॉक्टर दूसरी बार ऐसा चांस नहीं लेंगे, वो मरते मरते बची है। अरमान भाई ये सोचो एटलीस्ट दोनों में से किसी का तो घर बसे, मेरा घर नहीं बसा आपका घर बसे। माँ का प्यार कितना जरूरी है आपको पता है, हम दोनों कैसे पालेंगे बीएसपी को, इससे बढ़िया है कि आप ही मेरी बेबी को रख लो, ये बात कभी किसी के सामने नहीं आएगी। अरमान बोलता है मैं सच में ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, हर बच्चे के डिसीजन में तुम्हारा ज़रूर हाथ होगा। यहाँ पे तभी देखते हैं डॉक्टर से पूछते हैं मनीष और स्वर्णा की आखिर रूही का बेबी है कहाँ। तो डॉक्टर बोलती है क्या आपको बताया नहीं रोहित और अरमान ने। तभी रोहित आ जाता है, वो बोलता है डॉक्टर को इशारे से आप जाओ मैं बताता हूँ। वो बोलता है कि मेरा और रूही का बच्चा जो है वो मर गया, वो इस दुनिया में नहीं आया। तो ये सुख से सदमे में चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे जो होते हैं संजय और मनोज जो होते हैं वह गरीबों को सामान दे रहे होते दिवाली की तरह, उनसे कह रहे होते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए हमारी दोनों बहुओं की डिलीवरी नॉर्मल हो और हमारा परिवार स्वस्थ हो, आने वाली जनरेशन भी सही रहे, प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ पे संजय और मनोज के अच्छे काम देख के माधव जी जो होते हैं वो थोड़े से शौक हो जाते हैं कि ये दोनों कैसे करें। बट संजय जी बोलते हैं भाई साहब कोई खबर आई हॉस्पिटल से। तो माधव बोलता है अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, मासा गई है पर वो जल्दी कॉल करेंगे। तभी माधव को कॉल आता है मासा का और वो बताती है कि रूही कोमा में चली गई और उसका बेबी भी नहीं रहा। माधव सुन के ये जो होते हैं पूरे कांप से जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये मैं बात कैसे सबको बताऊँ। यहाँ पे विद्या जो होती है उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, वह अपने आने वाले बेबी के लिए सब झूले वूले तैयार कर रही थी, डॉल रख रही होती है। लेकिन तभी काजल और विद्या बोलते तुम लोग को नहीं समझ रहा है, सब सामान बिखरे पड़े हैं, हमें सेट करना होगा, चलो जल्दी तुम लोग भी मदद करो। लेकिन तभी माधव जी वहाँ आ जाते हैं और विद्या को समझाते विद्या ये सब करना बंद करो। विद्या बोलती क्यों क्या हुआ मासा क्या बोल रही, दोनों बच्चों को लेके आ रहे, बोल रहे बच्चा दो नहीं एक आ रहा है और हमारी रूही कोमा में चली गई। ये सुनकर जो होते हैं सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती है कि ये सब क्या हो गया है और विद्या जो होती है वो थोड़ी पागल सी हो जाती है। वो बोलती कि माधव जी ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप, ये सही से ही बताओ। माधव बोलते यही सच है। यहाँ पे देखते हैं दादी सा जो होती है वो ब्लेसिंग ले रही होती है अबीरा के बेबी को और बोल
रही होती कि आखिर में परदादी बन गई, सुख जो लड़की तुमने दिया है बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी अभीरा को याद आता है कि रूही और रूही का बेबी कैसा है। वो उठ के जाने वाले थे, लेकिन अरमान और दादी साहब उसे रोकते क्योंकि बोलते तुम्हारा हेल्थ अभी सही नहीं है, वो लोग अभी रेस्ट करें, मत जाओ। अभीरा बोलती तुम लोग ज़रूर कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, ज़रूर कुछ छिपा रहे। तभी मैंने एक बार भी रूही को नहीं पूछा, मैं कितनी सेल्फिश हो गई। मैंने बीएसपी को देखते ही अपनी बहन को मैं कैसे भूल गया। ऐसा दौड़ते दौड़ते भाग जाती है वह वहाँ से। यहाँ पे रोहित जो होता है वो डॉक्टर से कहता है कि ये बात आपकी और मेरे बीच होनी चाहिए, बात कभी मेरे फैमिली के सामने, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही गहरे ट्रॉमा से गुजर रही है। डॉक्टर बोलती है ये बेबी तुम्हारा अल्टीमेट डिसीजन तुम्हारा होगा, अदरवाइज मुझे डिसीजन से कोई खुशी नहीं है। यहाँ पे जब वो रूही को देखती है कोमा में, अभीरा पूरी टूट सी जाती है। वो बोलती है कि रूही अब तो उठ जाओ प्लीज़, हम बेस्टी बन जाते हैं, हमारे बच्चों की फ्रेंडशिप करा देते हैं, रूही प्लीज़ उठ जाओ। तो लेकिन रूही जो है वो कोमा में है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बोलती तुम सही कहती थी, मैं सेल्फिश, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं पूछा होश में आते ही। रूही प्लीज़, अभी मेरा बेबी है, वो तुम्हारा भी बेबी, तुम उसकी मासी नहीं तुम माँ हो, हम उसको साथ में पालेंगे पोसेंगे और हम उसको स्कूल भेजेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे और डायपर का काम रोहित और अरमान करेंगे। रूही बोलो ना, उठो ना जल्दी से, देखो हम दोनों बहनें हैं ना, वो लोग, मेरा भी बेबी तुम्हारा बेबी बन के रहेगा एकदम अच्छे से। घर वाले दादी से दिखते कि अभीरा की भी क्या हालत हो गई है रूही को देख के। घर वाले एकदम इमोशनल हो जाते हैं अभीरा और रूही का ये सीन देख के, और वो लोग भी एकदम रोने से लगते हैं। आज रात के हम एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पे अभीरा अरमान को पता चलता है कि रूही को होश आ गया है। यहाँ पे विद्या बच्चों के लोग को बहुत ही खुश है और अपना अरमान सजा रही है। रूही के होश आते ही क्या आप देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या रूही को सब कुछ याद आएगा या नहीं। आगे एपिसोड पर बने रहिए इसे और लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।